अस्सलामुअलैकुम लिटिल स्टार मॉम व्लॉग्स। खुशामदीद आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और नमाज़ ज़रूर पढ़ते होंगे। आज का व्लॉग मैंने सुबह के नाश्ते से स्टार्ट किया है और व्लॉग को पूरा शुरू करने से पहले बस इतना कहती हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलो व्लॉग को पूरी तरह स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो बच्चों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि भाई आज जो है ना मम्मा फ्रेंच टोस्ट बना दें। फ्रेंच फ्राइज़ नहीं, फ्रेंच टोस्ट बना दें। सो मेरा ये था कि मैं जो हूँ ना वो कुछ अलग बना दूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे अर्शमान की बहुत ज़्यादा वो होती है कि मम्मा मतलब आज ये बना दें, आज ये बना दें। तो एक चीज़ से ना बोर हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने कहा चलें ठीक है, मैं बना देती हूँ फ्रेंच टोस्ट, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और ऐसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए ना बहुत सोचना पड़ता है कि किचन में कितनी देर खड़े हों और मतलब बैठे नहीं बैठे, और फिर अगला जो है ना वो रोने लग जाए तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर यहाँ पर जो है ना वो इनको मेरे साथ साथ जो है वो काम भी करवाने होते हैं। तो आजकल जो है ना ये मुझे अब बहुत अच्छी अच्छी चाय बना बना के पिला रहे हैं। तो तकरीबन आज चाय जो है ना वो आयुष्मान ने बनाई थी। और हम भी जो है ना बचपन में बहुत खुश हो जाते थे कि अगर हमसे चाय की पत्ती, चीनी या कुछ भी अम्मी डलवा लिया करती थी ना, तो ये बहुत जो है ना वो खुशी की बात होती थी। तो बस मैं भी कुछ ऐसे ही दिल रखती हूँ कि जो जो मैंने मतलब बचपन में देखा है या कुछ भी ऐसा महसूस किया ना तो मैं वो करती हूँ। और साथ साथ जो है ना वो अपने फ्रेंच टोस्ट भी बना रही थी और चाय भी तैयार कर रही थी। तो बस ये जो है ना अब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एडिटिंग के लिए भी कहते रहते हैं मम्मा। इनको जो है ना वो बहुत बहुत पसंद है उस्मान को ट्रांजैक्शन एडिटिंग, या भी कह लीजिए मैजिक की। कहते हैं मम्मा मैजिक वीडियो बनाए आप। तो बस मैं इनके कहने पे ना कुछ कर रही थी, लेकिन मैंने इसको एडिट नहीं किया लाइक उस टाइप का। बट ये सब जो मैं कर रही थी ना ये मैं अपने बेटे के कहने पे कर रही थी। तो एक जो है ना वो कहते हैं आज मम्मा क्या पक, और एक जो है वो कहते हैं मम्मा आप क्या पका रही हैं। तो बस इन लोगों की ख्वाहिश पे ही चलना होता है। तो माशाल्लाह से किचन में आके सब खड़े हो जाते हैं। बिहाइंड द सीन इनका यही चल रहा होता है। एक वॉकर में होते हैं, एक पीछे खड़े हुए होते हैं, एक मतलब बैठे हुए होते हैं काउंटर पे। तो इनको मेरे साथ आज करना भी था काम। तो मैं ऐसे शौक़ों को ना मतलब मना नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बच्चों को जो है ना वो शौक़ करना चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि इनको चोट पहुँचे, लेकिन छोटे मोटे काम। आज ये ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे कि मम्मा मैं ऑयल में डालूँगा। मैं बार बार मना करे जा रही थी कि नहीं नहीं आप इधर नहीं आए। बस फिर भी मतलब मैंने कहा करना है चलें। तो फिर मैंने इनसे जो है ना वो बहुत ज़िद करने पे थोड़ा सा आज ये करवाया। बहुत उलझन भी होती है, लेकिन मैं अपना वक्त याद करती हूँ कि नहीं मुझे मतलब अगर मेरी कोई बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरा बेटा मुझसे इस तरह से कह रहा है तो मुझे इस तरह से होता है कि नहीं चलो थोड़ा बहुत ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अर्शमान का आज इस तरह से था कि बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे। तो साथ साथ जो है ना वो उन्होंने मेरे से और खुश भी बहुत होते हैं। और जो अपनी पकी हुई रोटी होती है, फ्रेंच टोस्ट होता है, वो इतने कोई मज़े ले लेके खा रहे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो इनकी ये खुशियाँ देख कर ना मतलब मैं कुछ इस टाइप की ही हूँ। मतलब अक्सर मैंने देखा है कि ना मना कर देती हैं माएँ जो है ना वो मना कर देती हैं, और मुझे भी कभी कभार उलझन होती है बहुत ज़्यादा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस और इन लोगों के साथ जो है ना वो इस तरह चलाते हुए मुझे फिर अच्छा लगने लगता है कि नहीं इनको खुशी हो रही है। तो फिर इनको कभी गोद में लेके पत्ती, चाय की पत्ती डलवा दी, और कभी ज़ुहान का हाथ लगवा के तो इनसे जो है ना वो कभी कभार जार में डलवा दी पत्ती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के डालो। मुझे ऐसा लगता है कि इनके हाथों से ना बरकत होगी, और इनके हाथ से मैं कोई चीज़ डलवाऊँगी करवाऊँगी तो वो बरकत में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ मेरा नाश्ता हो रहा था और साथ साथ जो है ना फिर मुझे लगा कि लाइट ऑफ हो जाएगी, इससे पहले मैं अब्बू का लंच टाइम जो है वो बना दूँ। मेरे पास जो है ना वो पोटैटो का जो कह लीजिए कि मैशर रखा हुआ था। इस तरह से होता है कि भुर्ता बनाकर ना आलू मैशर का रखा हुआ होता है। तो फिर साथ साथ जो है ना मुझे ये था कि आज अब्बू के ना सैंडविच बना के अभी से रख दूँ, इससे पहले कि लाइट ऑफ हो और फिर जो है ना वो सैंडविच मेकर काम ना करे। तो अक्सर बेशतर कोई भी सब्ज़ी होती है ना अब्बू कहते हैं मुझे ना सैंडविच बना दें आप। तो फिर मैं इस तरह से करती हूँ। मतलब अगर आपने तुरई बनाई हुई है तो अब्बू को वो भी तो उसमें सैंडविच में अच्छी लगती है, या कोई भी चीज़ ऐसी हो तो। क्योंकि बड़ों का जो है वो दांतों का बहुत ज़्यादा मसला होता है। दांतों का मसला तो आजकल मुझे भी बहुत हो रहा है, और मतलब हम जैसे जवानों को है तो सोचें कि एज वाले बंदों को तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ पर जो है ना वो इसी तरह से कुछ चल रहा होता है। तो आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मुझे टीथ का क्या मसला है। लेकिन यहाँ पर मेरे सैंडविच वगैरह बन रहे हैं। तो ये था कि अब्बू के लिए लाइट ऑफ ना हो जाए, तो मैंने पहले से जैसे ही मैंने अपना नाश्ता कंप्लीट किया वैसे ही मैंने जो है ना वो उठकर अब्बू का
लंच बनाना शुरू कर दिया था। और कुछ चाय जो है ना मुझे सुकून से पीने का दिल करता है, तो मैंने यहाँ पर सैंडविच बनाने रखे और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय को गर्म किया। मुझे ये था कि मैंने ना सुकून से बैठ के चाय पीनी है, लेकिन बच्चे कहाँ आपको जो है वो सुकून से बैठने देते हैं। जब वो उठ जाते हैं और कुछ खेल रहे होते हैं तो फिर उनका ये मूड होता है कि हमारे साथ खेला जाए और हमारे साथ जो है ना वो एक्टिविटी करी जाए। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैं अपनी चाय लेके बैठी। जैसे ही मैं अपनी चाय लेके बैठी तो ये आ गया कि बस समझ रहे थे कुछ जूस पी रही हूँ मैं। तो फिर मैंने यहाँ पर इनको ट्राई करवाती रही, लेकिन ये इन्होंने कुछ और ही समझ के मतलब वो किया था। तो मैं अपने दाँत के बारे में बता रही थी और मेरे दाँतों में ना काफ़ी दिनों से दर्द हो रहा है। तो जब मैं पिछले टाइम डॉक्टर के पास गई थी ना, तो डॉक्टर ने कहा आप चाय जो है ना, चाय है या फिर बोतल है तो आप जो है वो स्ट्रॉ से पिया करें। तो मुझे उनकी बात बहुत दिल को लगी, मतलब समझ आई कि वाक़ई में अगर आपके दाँतों पे लगती हुई अंदर नहीं जाएगी तो आपके दाँतों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक हमारे दाँतों पे लगती हुई जाती है और फिर उसके बाद जो है वो हमारे दाँतों को ख़राब करने में बहुत मसला करती है। सच्ची बात तो ये है कि मेरे जो है ना वो दाँतों का मसला कुछ इस तरह से था नहीं, लेकिन इन बच्चों के टाइम ना मैंने कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा यूज़ करी है, जिसकी वजह से ना मुझे दाँतों का थोड़ा बहुत इस तरह का इशू होता है। लेकिन अब मैं जो हूँ ना वो स्ट्रॉ यूज़ करती हूँ, चाहे चाय पीनी हो या फिर कोल्ड ड्रिंक पीनी हो, ख़ास तौर से जो है वो स्ट्रॉ यूज़ करती हूँ। अब्बू को खाना देने के बाद और ख़ुद चाय पीने के बाद भी मैंने सलात अदा करी और उसके बाद जो है ना वो मैं अब मेरा ये काम है, अब मेरी रूटीन इस तरह से हो गई है कि मैं ज़ुहान को जो है ना वो चलने की प्रैक्टिस करवाती हूँ और ज़ुहान के जो है वो टांगों में तेल लगा देती हूँ। इसको शावर देने से पहले ज़ुहान जो है ना वो तकरीबन मेरा माशाल्लाह से 15 माह का बच्चा हो गया है, लेकिन इसको जो है ना वो चलने में इशू हो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला इंशाल्लाह आसानी करेगा। मेरे तकरीबन दोनों बच्चे जो है ना वो 14 माह में चल पड़े थे और उरहान का टाइम तो ये था कि उरहान जो है ना वो साल भर में ही चल पड़े थे, क्योंकि एक्टिव बहुत था माशाल्लाह से। लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि ये मेरा जो बच्चे हैं ना वो 14 माह में चल पड़ते हैं, क्योंकि लड़कों का अक्सर यही होता है। और इसके लिए मैं सुकून में इसलिए हूँ कि अल्लाह ताला जो है वो मतलब ये एक्टिविटी करता है, लेकिन ये जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार रहा है, इतना ज़्यादा इसकी तबीयतें ख़राब रही हैं। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग भी देखे होंगे, ये हॉस्पिटलाइज़ बहुत रहा है, जिसकी वजह से ये मतलब वीक भी बहुत हो गया था और हालत इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गई थी। हुआ ये था कि ना इसको 1 वीक के लिए जो है ना हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा था और इसको बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे थे ज़ुहान को मेरे। और जब कोई बच्चा आपका वीक होता है ना तो फिर मैं ये समझती हूँ कि उसकी कमर जो है ना वो मज़बूत नहीं रहती और सबसे ज़्यादा जो है ना वो डिहाइड्रेशन वाले जो मोशन होते हैं ना, जो आपका पानी वगैरह खुश्क कर देते हैं जिस्म का, वो जो चीज़ इसके साथ हुई है ना, जिसकी वजह से ये वीकनेस से जो है ना वो हटता नहीं है। तो फिर मुझे ये था कि अब मुझे जो है ना ऐसी प्रैक्टिस इसके साथ रोज़ाना करनी चाहिए। मैं तो जब भी बात दिलवाती थी ना तब इसके साथ कर दिया करती थी, या फिर कभी भूल गई तो कभी इस तरह से। तो अब मैंने जो है ना वो इसके लिए ऑयल भी लिया है, सरसों का ऑयल भी लिया है और बादाम का ऑयल भी लिया, ताकि ये जो है ना वो किसी भी तरह से अब स्टार्ट हो जाए करना। कुछ बीच में जो है ना इसने खड़ा होना शुरू कर दिया था, लेकिन अब इस तरह से होता है कि माशाल्लाह से काफ़ी देर तक स्टैंड भी करने लगा है ऑयल करने से भी। तो बस यहाँ पर जो है ना मेरा फ्रिज का जो है ना ये पीछे की किट ये ख़राब हो गई थी और मैं जो है ना वो हस्बैंड को याद कर रही थी कि ना ये किस तरह से मैं लगाऊँ। तो फिर यहाँ पर हेल्पर आई हुई थी, तो मैं उसकी हेल्प से जो है ना इसको लगा रही थी। यहाँ इस पे पानी भर गया था और अब ये शाम का टाइम था और बच्चे जो है ना वो अपना जूस वगैरह मांग रहे थे। लाइट ऑफ हो चुकी थी हमारी। बस यहाँ पर जब हमारा जो है ना वो रोड साइड पे घर है ना, तो बस ये होता है कि बच्चों को गन्ने का जूस वाला आए या फिर कोई भी आइसक्रीम वाला आए तो बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा इस तरह से होने लगते हैं। ये मेरे सबसे ज़्यादा ना मेरे कह लीजिए उरहान को थोड़ी सी जो है ना ऐसी आदतें हैं कि कोई चीज़ें मांगना, इस तरह से ज़िद करना। तो कोई कोई घर में एक बच्चा ऐसा होता है जो इस तरह की ज़िद्दें करता है और फिर सुननी पड़ती है उसकी बात ना। तो ये कुछ मेरा बच्चा जो है ना वो इसी तरह का है उरहान, कि इसकी जो भी बात होती है ना मुझे सुननी पड़ती है और फिर जो है ना वो माननी पड़ती है। अब मेरा दिल नहीं भी चाह रहा था ना, तो फिर ये था कि ना इसका दिल चाह रहा था कि मुझे ये पीना है पीना है पीना है, मुझे जूस मंगा के दें। तो फिर मेरा ये होता है कि चलो ठीक है, चलो मैं मंगा देती हूँ। और ये यहाँ पर जो है ना मैं अपना कप दे देती हूँ या फिर मैं जो हूँ ना इनसे इन थैली में कहती हूँ कि आप थैली में डालकर मुझे दे दें।
इस तरह से। तो ये जो है ना वो शौक़ से, बहुत शौक़ से पीता है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। बाकी बहुत सारे लोग जो है वो ये कहेंगे कि मीन्स ये कि मैंने ऐसी जगह से मंगाया, वैसी जगह से मंगाया। तो बस मैं इतना समझती हूँ कि मेरा ये मानना है कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है और तकरीबन बहुत सारे लोग जो है वो इस पे काम कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ इसी तरह मिलती है और मीन्स ये कि शॉप पे भी मिलती है, लेकिन शॉप पे फिर ये 300-400 रुपए की इन्होंने की हुई होती है और कुछ भी नहीं पता वहाँ पे भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन हमें इस चीज़ को ना इस तरह से इग्नोर करके इसको खाना और पीना चाहिए। सो यहाँ मेरा व्लॉग ख़त्म हो जाता है और इन लोगों की थोड़ी सी मज़ेदार सी बातें। फिर यहाँ जल्दी पर से जो है पियो ना वो सामान, नहीं तो नेक्स्ट बस व्लॉग के फिर साथ आप लोगों के साथ हाजिर होंगी। मुझे तो गंदी दुआ बात में हो याद जाएगी। रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। किसका जूस है रोहन? रोहन किसका जूस है? कम्मी नमी हाँ हाँ, किसका जूस है? यार गंदे जूस है? गंदे दूध किसका नाम है? गंदे दूध मम्मा से मलाई नहीं हटाई। मलाई होती नहीं है। अभी जाके ननाई कर लें सब जल्दी जल्दी से, शावर ले लें। ऐसा लग रहा है पसीनों से शावर हो गया हो। हाँ आसमान नीचे उतरें।